अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जैसे कि आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह आसान कुरान कोर्स जो है वो करवाया जा रहा है और लाइव ज़ूम क्लास हर फ्राइडे को रात को 9:30 बजे होती है। और हमारे इस चैनल के ऊपर हम साथ-साथ जो है वो आसान ग्रामर जो है उसका कोर्स भी जो है वो करवा रहे हैं। और आपको मैं मुख्तलिफ़ औकात में मुख्तलिफ़ इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो है मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। तो आज आपके साथ जो है एक ख़ास बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो जो है वो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। बेसिकली हम जिस तरह के जानते हैं कि इबादत का मग़ज़ जो है वो दुआ है। इससे पहले मैं आपके पास मैंने शेयर किया था दुआए इस्तिख़ारा और उसकी तमाम डिटेल जो है वो आप देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगा कि दुआए इस्तिख़ारा जो है वो कितनी इम्पोर्टेंट है। उसको तमाम लोगों को याद करना जो है बहुत ज़रूरी है और उसी के ज़िम्न में मैं आपको कहूँगा कि जो मेरी मुबारक हो की वीडियो है, वो भी ज़रूर आप देखिएगा। और साथ ही साथ मैंने हज़रत मूसा की एक दुआ जो है वो भी इससे पहले शेयर की थी, तो वो भी आप ज़रूर उस वीडियो को देख लीजिएगा। आपके लिए वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती है। दुआ के हवाले से आपको मालूम है कि दुआ जो है, वो अल्लाह ताला के साथ वो ताल्लुक है कि जब आप अल्लाह ताला के साथ ज़िंदगी में कहीं पर भी कोई मसला होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो हम अपने रब के आगे जो है वो अपने हाथ उठाते हैं, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं। और दुआ के लिए असल तरीक़ेकार क्या है, ये चीज़ जो है ये सबसे कीमती है कि हम अपने रब से कैसे माँगे, अपने रब को किस तरीके से राज़ी करें। उसके लिए मैं आपको ये कहूँगा कि अल्लाह ताला से माँगने के लिए जो तरीक़ेकार हमें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है और सहाबा ने जिस तरीके से दुआ माँगी है, हम लोगों को भी बिल्कुल वैसी ही दुआ जो है वो माँगनी चाहिए। इस दुआ में जो आज हम देखने जा रहे हैं, आप इसको कह सकते हैं कि इसमें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको वो तरीका बता दिया है कि जिसके ज़रिए से हम ये कहेंगे कि हमें जो है वो इसमें आज़म का पता चल गया है कि अगर हम अल्लाह ताला को इस तरीके से पुकारते हैं, तो अल्लाह ताला जो है वो कभी भी अपनी बंदे की दुआओं को रद्द नहीं करते हैं। अल्लाह ताला जो है अपने बंदे की हर दुआ की पुकार को जो है वो सुनते हैं, उसका जवाब देते हैं। जैसा कि हम कुरान पाक में अल्लाह ताला ने हमको कहा कि वाइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़अन्नी करीबुन उजीबु दावत दाई इज़ा दानी। यानी कि अल्लाह ताला कहते हैं कि और जब मेरा बंदा मुझको में सवाल करता है या पुकारता है, तो मैं उसके बहुत ही करीब होता हूँ और उसकी हर पुकार का मैं उसको जवाब देता हूँ। तो यही चीज़ जो है अब अल्लाह ताला जो है हमें अल्लाह ताला से माँगते वक़्त इस बात को ज़हन में रखना चाहिए कि कुरान पाक में एक मुकाम पे अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं अपने बंदे की शहरक से भी करीब हूँ। जो आज की दुआ है वो मसनद अहमद में मौजूद है और हुज़ूर पाक की ये दुआ जो है ख़ास तौर पे ये सहाबा को सिखाते भी थे और खुद भी ये दुआ जो है ये पढ़ते थे। इस दुआ को आपको जब कुरान पाक पढ़ना हो, उसको याद करना हो, तो मैं ये कहूँगा कि इस दुआ को ज़रूर आप जो है वो ज़ुबानी याद करें और अपने डेली के अज़कार में उस इस दुआ को आप पढ़ा करें। अगर आपको कोई भी खौफ हो, कोई परेशानी हो, कोई गम हो, कोई तकलीफ हो, कोई दुःख हो, तो उसमें भी ये दुआ जो है ये आपके लिए बहुत ही कीमती दुआ है। तो आइए अब हम चलते हैं दुआ की तरफ। दुआ के आगाज़ से पहले आपको जैसे कि मालूम है कि हमें चाहिए कि हम जो है हमेशा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो है वो दुरूद भेजा करें और उसके बाद जो है वो अपनी दुआओं का आगाज़ जो है वो किया करें। तो हम हुज़ूर पाक के लिए दुरूद इब्राहिमी जो है वो पढ़ लेते हैं कि अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा ऐ अल्लाह, इन्नी बेशक मैं, अब्दु का मैं तेरा बंदा, तेरा गुलाम, वब्नु और बेटा, अब्दी का तेरे बंदे, तेरे गुलाम का, वब्नु और बेटा, अमाती का तेरी बंदी, तेरे गुलाम का, यानी कि मेरी वालदा जो है वो भी तेरी बंदी है और तेरी गुलाम है। नासियती भी यदी का माजिन फी हुक्म का अदलुन फी कदाउ का। नासियती मेरी पेशानी भी यदी का तेरे हाथ में है, यानी कि मेरी पेशानी जो है वो तेरे काबू में है। माजिन फी हुक्म का और माजिन फी हुक्म का और तेरा हर फैसला जो है वो मेरे लिए जारी है। अदलुन फी कदाउ का और इंसाफ के साथ ये हर फैसला जो है वो तेरा और अदल के साथ जो है वो मेरे हुक्म में मेरे लिए जारी है। असअलू का मैं सवाल करता हूँ बिकुल्ली बिकुल इसमिन तेरा हर उस नाम के वास्ते हुआ लका जो के लका तेरे लिए समय था बिही नफ्स का कि हर उस नाम के वास्ते कि जिसको तूने अपने लिए पसंद किया। औ अंजलतहु फी किताबिका या तूने अपनी किसी किताब में नाजिल किया। औ अलमतहु औ या अलमतहु या जानता हो कोई भी शख्स अहदन कोई भी एक मिन खल्क का तेरी तख्लीक में से, यानी कि जिनको तूने तख्लीक किया है जिन लोगों को, उनमें से वो शख्स जो है वो तेरे उस नाम से वाकिफ हो। अविस्तासरता बिही फी इल्मिल गैब अवी या अविस्तासरता, यानी कि ये असर से है कि हम जैसे किसी चीज़ का असर होता है तो अल्लाह ताला के यहाँ पे हम अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं कि अविस्तासरता
या तरजीह देता है तू, या तू इख्तियार करता है भी इसे फ़ीह में इल्म गैब, अपने गैब के इल्म में, यानी कि वो कोई भी नाम जिसको अल्लाह ताला के नामों में वो पुरअसर नाम हो, या अल्लाह ताला उसको तरजीह देते हैं और हमको उसका इल्म नहीं है और वो गैब में मौजूद है। इन दका तेरे पास है अल्लाह ताला, अन के तजल अल कुराना, कि तू कुरान अल अजीम को बना दे, रबिया कल्बी व नूर सदरी व जला हुzni व जहाब हम्मी व गम्मी, इस कुरान को मेरे दिल की बहार, मेरे सीने का नूर बना दे, और मेरे रंजो गम को और मेरी परेशानियों को दूर करने का जरिया बना दे। बहुत ही खूबसूरत दुआ है। इसको आप बार बार सुनकर इसको आप याद कीजिए, और आप ये देखें कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अल्लाह ताला से कैसे दुआएं करते थे। असल में अगर हमें अल्लाह ताला को कोई वास्ता देना है, तो वो वास्ता उसी की तारीफ का वास्ता है, वो उसी का वास्ता है। जैसे अल्लाह ताला, हम ये देखते हैं कि सूरह लुक़मान में अल्लाह ताला कहते हैं ना कि तुम अब तमाम के तमाम समंदरों को उनकी स्याही बना लो और तमाम के तमाम दरख्तों के कलम बना लो, तो फिर भी तुम अल्लाह ताला की उस तारीफ को नहीं लिख सकोगे। तो उसी तारीफ को, उसी नामों को अल्लाह ताला के, हम उन्हीं की उस तारीफ का जब वास्ता देते हैं जिसका हमको इल्म ही नहीं है, तो अल्लाह ताला ऐसी दुआ को कभी भी रद्द नहीं करते। और ये कुरान जो है अल्लाह ताला खुद हमें, सूरह बकरा का आगाज होता है कि अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन, ये वो किताब है जो हिदायत है मुत्तकी लोगों के लिए। और ये किताब जो है ये एक मुअज्जा है जो अल्लाह ताला ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया। और ये किताब अगर हम सीखना चाहते हैं, अगर हम इससे अपनी जिंदगी को कामयाब करना चाहते हैं और आखिरत को कामयाब करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें अल्लाह ताला से ये दुआ करनी होगी। अल्लाह ताला की इसमें आज़म का नाम लेकर, कि जिसके बारे में उसके नामों का, कि इसमें आज़म क्या चीज़ होती है, कि अल्लाह ताला का वो नाम जो सबसे बड़ा है, और उसका ही ज़िक्र यहाँ पर मौजूद है कि वो वो अल्लाह ताला से हम कह रहे हैं कि अगर परवरदिगार, हम सवाल करते हैं तेरे हर उस नाम के साथ जो तूने अपने लिए पसंद किया, या अपनी किताब में तूने उतारा, या अपनी मखलूक में से किसी को सिखाया, या अपने इल्म गैब में तूने इसे इख्तियार कर रखा है, या उसको तरजीह दे दी हुई है, तो अल्लाह ताला इस कुरान पाक को मेरे दिल की बहार और मेरे सीने का नूर बना दे, और मेरे रंज गम को और मेरी परेशानियों को दूर करने का ज़रिया बना दे। आप लोग कोशिश कीजिएगा कि इस दुआ को ज़ुबानी याद कर लें, और जो मेरी बहनें हैं, उनके लिए मैं ये बात कहूँगा कि यहाँ पे थोड़ा-सा, अब आपको जिस तरह से हम अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो कोर्स हो रहा है आसान कुरान कोर्स, तो उसमें आप लोगों को इतना पता चल चुका होगा कि जैसे आप इसी अभी यहाँ पे हमने वर्ड बाय वर्ड इसका तर्जुमा करके इसको सीखा, तो आप ये देखिएगा कि हमने जब वब्नु अमातिका का पढ़ा, इसका क्या मतलब था कि मैं बेटा हूँ तेरी बंदी का, यानी कि तेरी अमाती का मतलब हुआ गुलाम का, यानी कि मेरी वालिदा जो है वो भी तेरी जो है वो गुलाम है। तो अब आप यहाँ पे अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दु की जगह पर अमातिका का वर्ड ऐड कर दें। यानी कि अब्दु को हटा दें, अमातिका को ऐड कर दें, और वब्नु की जगह पे आप बिन्त जो है वो लगा लें कि व बिन्तु अब्दिका, व कि मैं जो हूँ बेटी हूँ तेरे गुलाम की, व बिन्तु अमातिका, और बेटी हूँ मैं तेरी बंदी, जो मेरी माँ है वो भी तेरी गुलाम है, नासियती, और मेरी पेशानी जो है बी यदिका, तेरे हाथ में है, माज़िन फ़ी हुक्मुका अदलिन फ़ी क़ज़ाउका, और तेरे काबू में है, मेरी पेशानी जो है वो तेरी काबू में है, और मेरे हक में तेरा हुक्म जारी है, और तेरा फैसला जो है वो मेरे बारे में इंसाफ के साथ है। असअलुका बिकुल्लि इस्मिन, और मैं सवाल करती हूँ तेरे उस नाम के वास्ते से, हुआ लका समीता बिही नफ्सका, कि जो तूने अल्लाह ताला अपने लिए पसंद फरमाया है, औ अंज़लतहु फ़ी किताबिका, या तूने नाज़िल किया है किसी किताब में, औ अलमतहु, या तूने, या कोई जानता हो अहदन मिन खल्क़िका, कोई भी तेरी तख्लीक में से, अव इस्तअसरता, या वो तूने तरजीह दी हो फ़ीही इसे फ़िल इल्मिल गैबि इंदका, अपने किसी गैब में उस अपने नाम को, अन तजलल कुरानल अज़ीम, कि ये जो बना दे इस कुरान अज़ीम को, रबिया कल्बी व नूर सदरी व जलाअ हुज़्नी व ज़हाब हम्मी व गम्मी, कि इसको मेरे कल्ब कहते हैं दिल को, रबिया कल्बी, कि मेरे दिल की बहार बना दे, और मेरे सीने का नूर बना दे, और मेरे रंज और गम को और मेरी परेशानियों को दूर करने का ज़रिया बना दे। अब हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख्ताना, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, कि अल्लाह ताला हमारा तू रब है, हमसे ये खिदमत कबूल फरमा ले, यकीनन तू सब कुछ सुनने वाला और जानने वाला है। कोशिश कीजिए कि आप इन दुआओं को ज़ुबानी याद कीजिए, और हमारे इस चैनल पे जुड़े रहें, और ये भी रिक्वेस्ट करूँगा आपको कि इस चैनल को अपने तमाम दोस्त अहबाब के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ये आपके लिए भी सदका जारिया बन जाए। और कोशिश कीजिए कि आप हमारी वीडियो पे ज़रूर कमेंट दिया करें, उससे भी लोगों की बहुत रहनुमाई होगी। आपकी आरा जो है वो हमारे लिए बहुत कीमती है, उससे हम जो है वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में अपनी वीडियोज़ में जो भी हमारी आपकी आरा है उसमें हमें जो है वो काफ़ी मदद मिलती है। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफ़िकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो जो है वो मिल सके। तो जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।